हाँ जी बेटा, वेलकम बैक। अब तो लाइव बैचेस की भी अनाउंसमेंट हो गई है, तो ये खुशखबरी आप लोगों के लिए कि 17 मई से बेटा मैं लाइव आऊँगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 8:30 से 10। तो 1.5 घंटा इज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझने के लिए। सो बेटा हम 2 टॉपिक ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर के कर चुके हैं, विच इज़ रेशोज़ एंड प्रपोर्शन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं विच इज़ इंडिसेस। इंडाइसेस बोल सकते हैं, इंडिसेस बोल सकते हैं, सब एक ही बात है। इसको समझने के लिए पहले एकदम बेसिक, जैसे मैंने अपने इंट्रो में ही बोला, आपने देखा होगा इंट्रो, कि हमें 4th, 5th, 6th क्लास में वापस जाना पड़ेगा। वहाँ से वापस इधर आएंगे ना तो बड़ा आसान लगेगी सब चीज़ें, ठीक है। सो देखो, आप मुझे बताओ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ये निकालना हो तो एक तरीका तो यही है सर, ऐड करते हैं 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। या सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लो, अंदर 1 बच जाएंगे, कितने 5, उनको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 10। मतलब ऐड करना 5-6 नंबर्स को या फिर उसी स्पेसिफिक नंबर को जितनी बार वो नंबर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो एक ही बात होती है। सो 2 + 2 + 2 + 2 5 बार करो, उससे भी 10 आएगा, या 2 × 5 कर दो सीधा तो भी 10 आता है। अगर मैं यही कहूँ कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2, अब बेटा आप 2 कॉमन नहीं ले सकते कि सर 2 कॉमन ले लो, अंदर 1 × 1 × 1 × 1 बच जाएगा, नहीं। तो ये जो कॉमन लेने वाला रूल होता है ना, ये सिर्फ प्लस और माइनस में होता है। ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में आप ऐसे एक नंबर कॉमन लेके अंदर 1 नहीं बचा सकते हो आप। तो अब ये 2 × 2 × 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 5, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 32। अब यही हमें समझना है कि ये इंडेक्सेस है क्या। अब मैं जब वर्ड बताऊंगा इंडेक्स का मतलब क्या, आप कहोगे अच्छा सर ये तो पढ़ा हुआ था, इसको तो हम पावर बोलते थे। तो यहाँ पर वही है, सिर्फ वर्ड चेंज कर दिया। जैसे याद है रेशोज़ में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अच्छा वाला बचपन से पढ़ रहे थे, उसको उठाकर एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट कर दिया, तो कुछ भी मुश्किल नहीं हुआ है। यहाँ पर भी बेटा ये जो 2 की पावर 5 है, इसमें जो 2 है बेटा, 2 को बोलते हैं बेस। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, बेस। और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है जो ऊपर लिखा होता है बेटा, उसको बोलते हैं पावर। और पावर का ही दूसरा नाम क्या है बेटा, इंडेक्स। और इंडेक्स के प्लूरल को बोलते हैं इंडाइसेस या इंडेसेस। तो चैप्टर क्या है, पावर पे बेस्ड है। तो इंडाइसेस और इंडेसेस वर्ड यूज़ कर करके कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पावर की बात हो रही है बेटा, सिंपल। और पावर के लॉज पढ़ने हैं, 9th क्लास में पढ़े थे, लास्ट एक्सरसाइज थी एनसीईआरटी में, आपको याद होगी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये बिल्कुल सेम वही है, बल्कि यहाँ पर इन्होंने 6 लॉज दे रखे हैं मॉड्यूल में, 5 बता रखे हैं 6 की जगह, लेकिन हम उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करेंगे और 5 की जगह 7 लॉज करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे बेटा एक साथ सारे लॉज लिख दिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर वापस जाते रहेंगे, इसमें वो वाला लॉ लगा, इसमें ये वाला लॉ लगा। ऐसे नहीं करना, एक लॉ करेंगे, उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा लॉ करेंगे, फिर उसके 2-3 क्वेश्चन करेंगे। जब 6-7 लॉ सारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा लॉज भी लग जाते हैं, ठीक है बेटा। तो अगेन एक बार ही सुन लो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार किया तो उसको लिखेंगे 2 की पावर 5, और बोलते भी ऐसे हैं 2 raised to the power 5। आंसर कम्स आउट टू बी 32, जिसमें बेस कितना है बेटा 2 और पावर क्या है 5। तो मतलब अगर इसको जनरलाइज करें तो अगर a की पावर b लिखा हुआ है, इसमें बेटा 2 चीज़ें हैं, जो a है वो बेस है, जो b है वो पावर है। पावर को हम इंडेक्स भी बोलते हैं और इंडेक्स के प्लूरल को हम क्या बोलते हैं, इंडाइसेस या इंडेसेस, ठीक है बेटा जी। अब कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, लॉ से स्टार्ट करना है, लॉ ही हमें याद करना है बेटा। लॉ नंबर 1, अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर्स अलग अलग हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। बिल्कुल सिंपल। और ये हमने 8th 9th में ही पढ़ लिया था, 8th में ही पढ़ लिया था आप लोगों ने, कि अगर बेस सेम हो बेटा, बेस मतलब ये a जो है ये सेम है, पावर जो है ये अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं।
यहाँ पे हम बार बार यही वर्ड यूज़ करते हैं जो मैंने भी अभी इनिशियली आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए यही बोला, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, पावर अलग अलग हो। नहीं भाई, पावर सेम भी हो तब भी लग जाता है ये रूल। सो अगर a की पावर n इंटू ए की पावर n लिखा है तो मैं इसको a की पावर n प्लस n मतलब a की पावर 2n लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है कि बेस सेम होना चाहिए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, पावर जैसी मर्जी हो, पावर चाहे फ्रैक्शन में हो, पावर चाहे डेसिमल में हो, पावर चाहे नेगेटिव हो, पावर चाहे जीरो हो, कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो आप उसमें ये वाला रूल लगा सकते हो। बस क्या ध्यान रखना है, बेस सेम और बीच में किसका साइन बेटा, मल्टीप्लाई का साइन। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, पहले एक सिंपल एग्जांपल, बिल्कुल 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 क्या होगा बेटा, 2 की पावर 5 प्लस 3 मतलब 2 की पावर 8। जो भी आंसर आएगा उस पर मत जाओ, वो आप निकाल सकते हो आराम से कि वो 256 होगा, 512 होगा, जो भी होगा वो आराम से कैलकुलेटर से हो जाएगा। मेन है कि आपने लॉ ठीक लगाया या नहीं लगाया, बेस सेम रखा है, पावर को क्या करना है, ऐड। अब मैंने बात करी थी कि पावर सिर्फ ऐसे नहीं नेचुरल नंबर ही होंगे, ये भी हो सकता है बेटा पावर 2 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3, इनको ऐड कर लिया, 2 की पावर -5 प्लस 3 2 की पावर -2, जिसको हम 1/2 का स्क्वायर भी लिखेंगे। ये भी एक लॉ है जो भी मैंने लिखा ना, इसको भी हम एक अलग लॉ की तरह पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको यही याद रखना है कि 2 की पावर -2 जब पावर में पावर नेगेटिव होती है तो वो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसका थोड़ा सा जो मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा वो एक बारी देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 इंटू एक्स की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू एक्स की पावर -1। ये फाइंड करो अगर x कितना है 4। यहाँ पे 2 और 3 का कोई रोल नहीं है, 2 और 3 तो नॉर्मली मल्टीप्लाई का साइन होने की वजह से क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मेन है बेटा जिनका बेस सेम था, बेस किसका सेम है, x वाली टर्म का, उनकी पावर्स ऐड होंगी, मतलब हाफ में ऐड हो जाएगा -1। अब ये हाफ में ऐड जो होगा -1, ये थोड़ा सा ध्यान से करना है, एलसीएम लेना है। 2 एलसीएम आया 1 -2। अगेन मैंने अपने इंट्रो में ही बोला बेटा ऐसे पढ़ेंगे कि आपको लगेगा 4th 5th में वापस जा रहे हैं, और कुछ चैप्टर्स के लिए बेटा जाना भी पड़ेगा आपको। अगर मैं भी सीधा ऐसे लिख दूं -1 प्लस हाफ, शायद 90% बच्चों को समझ आ भी जाए, बट ऑब्जेक्टिव है 100% बच्चों को एक एक चीज़ समझ आनी चाहिए। और ये मैंने फिजिकल क्लासेस में बेटा ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को ये चीज़ें भी कभी कभी नहीं समझ आती है, और वो पूछ लेना वो बेटर रहता है कि सर ये कैसे हुआ। वरना मैं पहले ऐसे बोलता था -1/2 + 1 इज़ -1/2, समझ आ जाएगा 10 में से 9 बच्चों को, बट वो एक बच्चा भी नहीं छूटना चाहिए जिसको नहीं समझ आ रहा है। तो एक्चुअल में एलसीएम लिया जाता है बेटा, तो -1 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। 2 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 2। अब 1 - 2 इज -1, तो 6 इंटू एक्स की पावर -1/2। अभी मैंने बताया था कि अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 6 इंटू 1/x की पावर हाफ, और उसने बोला था ये वैल्यू कब निकालनी है बेटा, जब x कितना हो 4, तो ये कितना हो गया 4 की पावर हाफ। अब ध्यान क्या रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें नहीं लिखी मॉड्यूल में, ये तो सीधा आंसर बता देते हैं कंसीडरिंग कि आपको तो आता ही होगा, अगेन आता भी होता है आपको बेटा। ये पावर हाफ है ना, तो जो पावर है उसके डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया करो। 1/2 लिखा है तो 100% 4 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर है जो आपने सोचना है, और अभी तो वो बहुत ही आसान है। 4 जो है बेटा वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और उसकी पावर क्या है, हाफ है। ये 2 और 2 पावर क्या हो गए, कैंसिल। इसमें भी लॉ लगा है जो पढ़ेंगे अभी। तो 2 और हाफ ये जो है 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बचा बेटा 6 इंटू 1 में सिर्फ 2, और 6/2 क्या आंसर हो गया, 3। बेसिक लॉ एक ही लगा है, कौन सा, बेस सेम थे x और x के, और पावर जो थी वो अलग हो या सेम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीच में मल्टीप्लाई का साइन था। और बेस कौन से वाले सेम थे, x वाले। 2 और 3 तो नॉर्मल मल्टीप्लाई हो गए, तो x की पावर -1 प्लस हाफ, और प्लस करते हुए माइनस करते हुए एलसीएम लिया जाता है, ये ध्यान रखना फ्रैक्शन वाले नंबर्स में। तो वो हमने एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आया, 1 - 2 कितना हो गया, -1/2। पावर नेगेटिव है न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल होगा, तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। फिर x की जगह 4 रख दिया, 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से पावर हाफ का जो 2 था वो कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 2 बचा बेटा, तो 6/2 क्या आंसर आ गया हमारा, 3। एक और बेसिक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं बेटा मॉड्यूल का ही। देखना बेटा ध्यान से, 6
ए सिंप्लीफाई करना है, बी स्क्वायर सी क्यूब इंटू 4 बी की पावर -2 सी की पावर -3 डी का क्या आंसर होगा। अब क्या है, सब के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे कि ए जो है पहले वाला वो बी के साथ भी होगा, सी के साथ भी होगा, डी के साथ भी होगा, नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है बेटा। तो पहले तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। अब देखो बेस कौन कौन से सेम है उनको साथ में लिखो पहले। अगेन इनिशियली मुझे पता है आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे ए यहाँ पर है और ए की पावर कुछ नहीं है तो क्या मान लिया बेटा 1। मल्टीप्लाई के बाद वाली टर्म्स में ए है ही नहीं तो ए तो एज इट इज रहेगा। जो मल्टीप्लाई के बाद वाली और पहले वाली दो टर्म्स हैं उनमें बी है, और अगर बेस सेम है मल्टीप्लाई का साइन है बेटा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बी की पावर में क्या हो जाएगा 2 + -2। सिमिलरली सी बेस सेम है सी दोनों में सी वाली पावर्स ऐड हो गई, और डी तो एक ही जगह आ रहा है तो उसकी पावर भी कितनी रहेगी 1 रहेगी। अब ये हो गया 24, ए की पावर 1, बी की पावर 0, सी की पावर 0, डी की पावर 1। किसी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर या किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 होता है। तो 24a इंटू 1 इंटू 1 और मल्टीप्लाई में डी, तो आंसर आ गया 2480। समझ आ रही बेटा बात? पक्का? कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का बेटा पूछना, ये मत सोचना कि ये तो बेसिक चीज़ थी ये हमें नहीं आती है। ऑनलाइन का ये तो फ़ायदा है, कौन पूछ रहा है क्या कर रहा है क्या देखना किसी ने। आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आज क्लियर कर लोगे तो आगे क्वेश्चंस में आपको रटना नहीं पड़ेगा कि सर ने बोला था 1 - हाफ होता है तो वो तो हाफ होता है तो हमने लिख दिया। एलसीएम लेना भी सीख लो, नहीं आता है पूछो, जितनी बार मर्जी पूछो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स धीरे धीरे, जैसे मैथ्स अभी 9-10 से निकल के 11-12 में आएगी, या जो कभी नहीं पढ़ा उसमें आएंगी, तो वहाँ तो आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं बट कुछ चीज़ें आपको याद नहीं है, या आपने जब पढ़ी थी तब उसको याद कर लिया था, आपको लॉजिक नहीं पता था, तो लॉजिक का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने। तो लॉ नंबर 1 क्या हो गया बेटा? बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड, पावर का सेम होना या अलग होना ये कंपलसरी नहीं है, बेस का सेम होना ज़रूरी है, मल्टीप्लाई का साइन होना ज़रूरी है। तो पहले लॉ में जो दो बातें मेन है वो क्या है? बेस का सेम होना, मल्टीप्लाई का साइन होना, पावर सेम हो पावर डिफरेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ नंबर 2 बेटा, बेस सेम, डिवाइड का साइन, अगेन इसमें क्या लॉ है बेटा? पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो इसमें दो चीज़ें जो ध्यान रखनी है वो क्या है? बेस सेम, डिवाइड का साइन, पावर के सेम होने से डिफरेंट होने से कोई फर्क नहीं है, लॉ वही लगेगा। जो दो, इस लॉ में जो दो बातें ध्यान रखनी है, बेस सेम और डिवाइड का साइन, ठीक है। तो पहले एक सिंपल ले लेते हैं बेटा एग्जांपल मॉड्यूल से पहले। 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, बेस सेम डिवाइड का साइन, पावर क्या हो जाएंगी माइनस, मतलब 5 - 3 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। अगेन 2 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/3। ज़रूरी नहीं है कि पावर हमेशा नेचुरल नंबर हो, फ्रैक्शन में भी आ सकती है, तो भी वही है, बेस सेम डिवाइड का साइन, रूल ये है बेटा। तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। अब ये माइनस मैंने बहुत बच्चों को गलत करते हुए देखा है, और प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। मैं इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक क्या मतलब आपको पता होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता अच्छा ये ऐसे लगती है। तो पहले तो क्या करना है, बच्चे कई बार करते हैं और ये सच में करते हैं, 1 - 1 ऊपर 0 नीचे 5 - 3 2, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर माइनस कर दिया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर माइनस कर दिया, और करते हैं बेटा। आपको हैरानी होगी, नहीं सर ऐसे कौन करता है, सीए कर रहा है बच्चा, उसको यही नहीं पता, ये होता है बेटा। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आज से पहले नहीं क्लियर हुआ तो आज क्लियर हो गया ना। 5 और 3 का एलसीएम बेटा 15, इसकी मैं बताता हूँ एक ट्रिक। उसके बाद 15 डिवाइडेड बाय 5, पहले जैसे नॉर्मल एलसीएम लिया जाता है मैं वो बता रहा हूँ बेटा। 15 डिवाइड बाय 5 3, 3 इंटू 1 3, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 3, क्वोशंट इज 5, 5 इंटू 1 5, तो आंसर आ गया 2 की पावर -2/15। अब ये नहीं सोचना सर ये -2/15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ऐसे ही दे रखे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में आके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक सेकेंड, सो 1/2 की पावर 2/15, बेस सेम डिवाइड का साइन पावर माइनस। अब सुनना ध्यान से, जो मैं एलसीएम वाली बात आपको बता रहा था। 3 की पावर लिखी हुई है बेटा 1/8 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1/24।
अब अगेन वही बात, 10 में से 9 बच्चों को पता है कि 8 और 24 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। लेकिन अगर वो भी आपको नहीं पता है तो उसकी भी एक ट्रिक है निकालने की, आप गलती ना हो उससे, तो उसको बोलते हैं बेटा बटरफ्लाई मेथड। एलसीएम लेने को बटरफ्लाई मेथड से भी किया जा सकता है। सो 1/8 माइनस 1/24, पहले तो आपने लॉ लगा लिया बेस सेम डिवाइड का साइन पावर माइनस वाला। उसके बाद ये 24 और 8 का एलसीएम लेने में आपको दिक्कत हो रही है। एलसीएम 24 है, इसकी भी मैंने रेशियोज में आपको याद होगा मैंने ट्रिक बताई थी कि 24 जो बड़ा नंबर है कौन है, 8 या 24? 24 का टेबल पढ़ना है। अब 24 इंटू 1 24, क्या 8 की टेबल में 24 आता है? बिल्कुल आता है, तो मतलब 24 ही हमारा एलसीएम हो गया। लेकिन अगर और कोई गंदा नंबर आ जाए जिसमें आपको नहीं पता चल रहा है, या टेबल ही इतना बड़ा है 52 56 का, सर कहाँ 56 का टेबल किसको आता है, आपने ट्रिक तो बता दी, अगर वो भी नहीं लगना तो यहाँ पर क्या करना है बेटा, इसको बोलते हैं बेटा बटरफ्लाई मेथड। तो क्या करना है, 8 और 24 को मल्टीप्लाई कर दो। 8 और 24 को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 192। 24 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा ये तभी लगाना जब आप नीचे प्रोडक्ट कर रहे हो। 24 इधर माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ सॉरी, और -8 इंटू 1 हुआ, 8 हो गया। फिर ये जो आंसर आया इनको माइनस करा लिया या प्लस करा लिया, जो भी साइन है बेटा। सो ये कितना हो गया, 2 की पावर में 24 माइनस 8 16 अपॉन में 192। अब ये जैसे भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कैंसिल। 16 1 जार 16 बचेगा, 16 1 जार 16 बचा 3, 16 2 जार 32। तो आंसर कितना आ गया, 1/2 की पावर 1/12। अगर मैं ये बटरफ्लाई मेथड ना लगाता, सीधा सर 8 और 24 का एलसीएम होता है 24। 24 डिवाइडेड बाय 8 इज़ 3, 3 इंटू 1 इज़ 3, 24 डिवाइड बाय 24 इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, तो 3 की पावर 2 अपॉन 24 या फिर 3 की पावर 1 अपॉन 12। तब भी बेटा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सॉरी ये पावर बेस में 3 है बेटा। क्लियर है? तो एलसीएम लेना अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप बटरफ्लाई मेथड यूज करोगे, डिनोमिनेटर को नीचे मल्टीप्लाई कराओगे, फिर ये 24 जो डिनोमिनेटर में था ये इधर वाले 8 वाले जो ऊपर लिखा है न्यूमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 जो है वो 24 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे उनको माइनस करके लिख देना है। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई मेथड। अगर आप एलसीएम नहीं लेते, ये गलती मत करना, सर हमने 8 और 24 का एलसीएम 24 भी ले लिया, उसके बाद फिर हमें बटरफ्लाई मेथड याद आया तो हमने 24 इंटू 1 24, 8 इंटू 1 8 कर लिया। दो मेथड मिक्स मत करना बेटा। या तो नॉर्मल एलसीएम जैसे आपने सीखा हुआ है लो, कोई गलती नहीं होगी, वही बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं आता है समझ तो बटरफ्लाई मेथड लगाना है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं बेटा मॉड्यूल में क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 x की पावर -1 अपॉन x की पावर -1/3। अब 4 का तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं, रोल किसका है, x का, बेस क्या है x जो कि सेम है, बीच में किसका साइन है बेटा, डिवाइड का। अब ये भी ध्यान रखना, इसको भी दो तरीके से सुनना बेटा। अगर हम पावर x की न्यूमरेटर में कितनी है, -1, तो अगर -1 को पहले लिख रहे हैं माइनस फिर -1/3 लिख रहे हैं, तो ये दो माइनस में कंफ्यूजन होती है। एक तो लॉ की वजह से बीच में माइनस आ रहा है, और एक जो डिनोमिनेटर में पावर है वो खुद भी नेगेटिव है, तो मतलब ये हो जाएगा -1 + 1/3। जब भी एलसीएम लेने में दिक्कत लगे, जो भी सिर्फ नेचुरल नंबर सॉरी जो भी नंबर दिया हुआ जिसमें डिनोमिनेटर में 1 है उसमें वहाँ पर लिख लो बेटा 1, ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। तो 4 इंटू एक्स, एलसीएम हो गया 3, ये हो गया -3 + 1, तो 4 इंटू एक्स की पावर -2/3। अगेन न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव। अब हो सकता है आंसर यहीं पे दे रखा हो ऑप्शन में, तो ये भी आंसर हो जाएगा। ये तो मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बता रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 2/3। अब ऐसा भी किया जा सकता था बेटा, पहले एक बार ये दोबारा समझ लो। 4 एज इट इज, लॉ क्या लगा, x और x बेस सेम, बीच में डिवाइड का साइन, पावर -1 -1/3, तो वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एलसीएम लिया -3 + 1 -2 अपॉन में 3, और अगर रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। ऐसा भी किया जा सकता है, सर ये हम न्यूमिनेटर में क्यों करते हैं, डिनोमिनेटर में कर लो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब डिनोमिनेटर में करोगे ना तो डिनोमिनेटर की पावर पहले आएगी। मतलब आप ऐसे लिखोगे -1/3 -1, ये भी चलेगा। इससे डायरेक्ट ये वाला आंसर आ जाएगा बेटा, इसमें आपको फिर रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये ध्यान रखना है कि अगर आप पावर्स को न्यूमिनेटर में माइनस करा रहे हो तो पहले न्यूमिनेटर की पावर पहले आएगी, माइनस के बाद डिनोमिनेटर की पावर आएगी।
और यही अगर आप पावर का सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर में करवा रहे हो तो पहले डिनोमिनेटर की पावर आएगी माइनस न्यूमिनेटर की पावर आएगी, से फॉर जैसे हमने यहाँ पे करा बेटा। अब ये हो गया -1/3 + 1 और फिर एलसीएम लिया तो ये हो गया -1 + 3 और देखो आंसर वही आया जो ऊपर आ रहा था। इस बार हमें रेसिप्रोकल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये चीज़ें मॉड्यूल में नहीं लिखी हैं और बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको मेरे साथ ही समझ आएंगी सिर्फ। सो x की पावर -1 थी, अपॉन में x की पावर -1/3 थी। हमने बेस सेम थे, डिवाइड का साइन था, पावर माइनस करी। पावर माइनस करने के दो तरीके हैं। अगर आप न्यूमरेटर में पावर माइनस कराओगे तो पहले न्यूमरेटर वाले नंबर की पावर लिखोगे माइनस डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट की नंबर की पावर लिखोगे बेस की। और अगर आप डिनोमिनेटर में माइनस कराना चाहते हो तो पहले डिनोमिनेटर की पावर, फिर माइनस का साइन और फिर न्यूमरेटर की पावर। समझ आ रही बेटा बात? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 2a की पावर हाफ इंटू a की पावर 2/3 इंटू 6a की पावर -7/3, और ये नेगेटिव का ना बड़ा ध्यान रखना पेपर में भी बेटा। ये ना ऐसे चिपका के लिख देते हैं -5 और ये इसके लाइन साथ में लगा देते हैं, ये हमें माइनस दिखता ही नहीं है। तो ये प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। और a की पावर 3/2 कह रहे इसको सिंप्लीफाई करो। अगर a कितना है 4। समझ आ रही बेटा बात? अब कई बार बच्चे करते हैं सर हमने ना सीधी a की वैल्यू 4 डाल दी। पहले मत डालो बेटा, सिंप्लीफाई कर लो, P/Q फॉर्म बना लो। 5 बार a की वैल्यू डालोगे कंफ्यूज होगा, फिर कंफ्यूजन बढ़ेगा कि सर अब आपने बताया था कि ये अगर a की जगह 4 डाल दे तो 4 की पावर हाफ है, हाफ में आपने कहा था डिनोमिनेटर वाली पावर को देखो। अब हमने वो देखी 2, चलो ये तो समझ आ गया कि 4 कैन बी रिटन एज 2 का स्क्वायर। अगले नंबर में a में गए तो पावर 2/3 थी। अब हम डिनोमिनेटर देख रहे हैं, सर डिनोमिनेटर में तो पावर में 3 है। अब हम सोच रहे हैं सर ने कहा था डिनोमिनेटर वाली पावर देखनी है। अब हम सोच रहे हैं 4 किस नंबर की पावर 3 होती है। तो पहले पावर नहीं डाल, पहले वैल्यू पुट नहीं करनी है, पहले सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए पहले देखो नंबर्स को हटाओ। जैसे 6 जो है, हाँ जी 6 जो है बेटा, 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में जा रहे हैं तो 3 2s are 6, 3 3s are 9। ठीक है बेटा, तो ये 2 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 और ये अपॉन में क्या हो गया 3। तो इसको तो हटा ही दो आप अभी। 4/3 का कोई रोल नहीं है। क्या क्या बच गया बेटा? a की पावर हाफ, a की पावर 2/3, a की पावर -7/3, a की पावर -5/3 इंटू a की पावर 3/2। समझ आ गया यहाँ तक? सिर्फ नंबर्स को भी हटाया कि नंबर तंग ना करें। हमने 2 और 6 और 9 को कट किया। 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2 × 2 4, 4/3 हो गया। अब मैं प्रेफरेबली आपको यही कहूँगा कि पावर्स को पॉजिटिव किया करो ताकि नेगेटिव वाला चक्कर ही खत्म हो जाए। मतलब 4/3 छोड़ो, देखो a की पावर बेटा कहाँ कहाँ नेगेटिव है। a की पावर -7/3 है, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ और पावर +7/3 कर दो। ऐसे ही डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, एक पावर नेगेटिव है, a की पावर -5/3, उसको न्यूमरेटर में ले जाओ और पावर क्या कर दो? पॉजिटिव कर दो। जितनी पावर पॉजिटिव रखोगे आपको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आसानी होगी बेटा। सो ये जो नीचे -5/3 थी ये ऊपर जाके 5/3 हो गई, जो ऊपर -7/3 थी ये नीचे आके 7/3 हो गई और मल्टीप्लाई में a की पावर 3/2। ये स्टेप समझ आ गया बेटा? न्यूमरेटर में a की पावर -7/3 थी, हमने क्या किया? उसको डिनोमिनेटर में ले आए, पावर पॉजिटिव कर दी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में पावर एक -5/3 थी, उसको न्यूमरेटर में ले आए, पावर पॉजिटिव 5/3 हो गई। अब ये नेगेटिव वाला चक्कर खत्म हुआ तो अब हम पहले वाले लॉ पर आए। देखो 3, 1 2 3, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ये क्या सिर्फ 2 में लगता है? a की पावर m, a की पावर n? नहीं भाई, जितने मर्जी बेसिस हो, 3 बार आए, 4 बार आए, 50 बार आए। 2 चीज़ें थी उसमें, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन। ये कहीं भी नहीं था 2 ही नंबर में। 2 की जगह 3 हो, बट तीनों का बेस सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं सर पहले 2 की पावर 5 आया, फिर 2 की पावर 3 आया, फिर 7 की पावर 7 हो गया। इसमें भी लग जाएगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है? 2 बेस सेम और मल्टीप्लाई का साइन। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर बेस से जितने मर्जी बार आ रहा हो, जैसे इसमें भी हो रहा है बेटा। न्यूमरेटर में a जो है वो 3 बार आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो हमें तो पावर्स को ऐड करने से मतलब है बेटा। अब वो ऐड कैसे होंगी सुनना ध्यान से। a की पावर में हाफ प्लस 2/3 प्लस 5/3। सिमिलरली नीचे भी a की पावर में 7/3 प्लस 3/2।
अब 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 3 इंटू 1 3, 6 डिवाइड बाई 3 2, 2 इंटू 2 4, 6 डिवाइड बाई 3 2, 2 इंटू 5 10। ऐसे ही बेटा डिनोमिनेटर में ये 4/3 तो साथ चलेगा ही चलेगा। 3 और 2 का एलसीएम 6, 6 डिवाइड बाई 3 2, 2 इंटू 7 14, 6 डिवाइड बाई 2 3, 3 इंटू 3 9। तो पहले हमने ये लॉ अभी सेकंड वाला लगा ही नहीं है, फर्स्ट वाला लॉ यूज हुआ है पहले कि बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन पावर सेट। अब बेस ऊपर 3 थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 4 50। अब ऊपर बेटा क्या बन गई 10 और 4 14 प्लस 3 17 अपॉन में 6, नीचे हो गया 14 प्लस 9 23 अपॉन में 6। अब अगेन बेस सेम हो गया बेटा ए और ए, डिवाइड का साइन है, पावर क्या होंगी माइनस। पावर माइनस करने के दो तरीके, अगर आप न्यूमरेटर में पावर को माइनस कर रहे हो तो पहले जो न्यूमरेटर वाली टर्म लिखी है वो आएगी, पावर आएगी, माइनस में डिनोमिनेटर वाली आएगी, सॉरी 23 अपॉन में 6। तो 4/3 ए की पावर, अगेन एलसीएम कितना बेटा 6। सर अब यहाँ पे आपने पहले बोलता कि न्यूमरेटर ऐसे माइनस यहाँ कर तो रहे हो, बेटा न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेस सेम है, 6 और 6 का एलसीएम सेम होगा। एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर एज इट इज प्लस माइनस की तरह जो भी साइन होगा उसके साथ आ जाते हैं। सो 4/3 ए की पावर 17 माइनस 23 माइनस 6 अपॉन में 6, 6 से माइनस 6 कटा बेटा कितना आया -1, तो 4 अपॉन में 3 ए की पावर -1 या फिर 4 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में ए। समझ आ रही बेटा बात? तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें दो लॉज जो थे वो एक साथ लगे, बट ये हो सकता है और ऐसा नहीं, दो नहीं 3 लॉज भी साथ लग जाते हैं, बट हमारा मेन जो था वो सेकंड लॉ समझना था। सो बेटा 2 लॉज पढ़ लिए, पहला बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन पावर ऐड, ये जितनी मर्जी बार हो रहा हो, ऐसे नहीं सिर्फ 2 ही एक्सपोनेंट्स के साथ होगा, ये नहीं। सिमिलरली बेस सेम डिवाइड का साइन पावर माइनस, पावर माइनस करने के 2 तरीके, न्यूमरेटर में माइनस करोगे तो न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर, डिनोमिनेटर में माइनस करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन पहले डिनोमिनेटर वाली पावर रखोगे माइनस न्यूमरेटर वाली पावर रखोगे। अब बेटा आता है लॉ नंबर 3। अब क्या है बेटा, अब अगर बेस जो है वो a की पावर m लिखा हुआ है और उसकी होल पावर n है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो हम यहां पर पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर a की पावर 2 लिखा है फिर उसकी होल पावर 3 लिखा है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 का क्यूब मत कर देना सर, 8 हो गया। a की पावर 2 लिखा है एग्जाम्पल के लिए बेटा, 2 की पावर 2 लिखा है, उसकी पावर 3 लिखा है, तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखना है, मतलब 2 की पावर 6 लिखना है, जो भी आंसर आएगा। सो a की पावर m होल पावर n, तो पावर्स गेट्स मल्टीप्लाइड। हमें पावर में रूल नहीं लगाना सर 2 का क्यूब हमने 2 की पावर 8 कर दिया, नहीं, पावर्स को मल्टीप्लाई करना है और फिर जो भी आंसर आएगा बेटा। इसमें ऐसा भी हो सकता है बेटा, a की पावर m होल पावर 1/p, तो क्या हो जाएगा ये a की पावर m/p। समझ आ रही बात? जरूरी नहीं है कि पावर अगेन सिर्फ ऐसे वाले नंबर ही हो जिनके डिनोमिनेटर में 1 होता है, मतलब इंटीजर्स हो सिर्फ, ज़रूरी नहीं है। a की पावर 1/p होल पावर 1/q, ये भी हो सकता है, a की पावर 1/pq चलेगा। a की पावर mn होल पावर 1/p, ये भी चलेगा, a की पावर mn अपॉन में p। बेसिक क्या है, जो पहले 2 लॉज में बेसिक क्या था, बेस सेम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई का साइन। यहाँ बेसिक क्या है कि एक बेस है, उसकी पावर में 2 नंबर मल्टीप्लाई होके लिखे हुए हैं, 2 डिवाइड होके लिखे हुए हैं, प्लस होके लिखे हुए हैं, सब चलेगा। मतलब a की पावर अगर m प्लस n भी है ना बेटा और उसकी होल पावर p है, तो भी ये p जो है ये m और n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन दिस इज नॉट रिटन इन मॉड्यूल। a की पावर मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा mp प्लस np, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इस पे क्वेश्चन देखना बेटा, सेफ और सिंपल रखते हैं क्वेश्चन। 2 की पावर -7 होल पावर 1/3, बिल्कुल सिंपल। तो 2 की पावर
-7/3। अब इसको लिखना चाहो तो 1/2 की पावर 7/3 भी लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन कभी स्टैंड अलोन क्वेश्चन नहीं आएगा सिर्फ जिसमें यही लॉ लग रहा हो, वो 2-3 लॉज और मिलाकर एक क्वेश्चन वो बना देते हैं, जो भी क्वेश्चन जब सामने आएगा बेटा तब कर लेंगे। बट अभी आपने यही ध्यान रखना है कि से फॉर एक क्वेश्चन है 2 की पावर x + y होल पावर 1/z, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर x/z, ये z के बीच में ना डंडी लगाता हूँ वरना मैं अपने 2 और z में कंफ्यूज हो जाता हूँ, बाद में दिक्कत होती है, प्लस y/z कर सकते हैं इसको, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे बड़ा काम आएगा ये। तो प्लीज़ इस लॉ में ध्यान रखना कि एक नंबर बेस की पावर कुछ दे रखी है, फिर होल पावर दे रखी है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बेस वही रहता है बेटा। लॉ नंबर 4, अब बेटा बेस जो है वो अलग अलग हो गए, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ गया, पावर जो है वो सेम रही, बेस अलग अलग हो गए। अभी तक क्या था सर, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर सेम या अलग कुछ भी हो सकती है। अब यहाँ पर बेस अलग होने कंपलसरी है, तो यहाँ पर जो कंपल्शन है वो क्या है, बेस अलग अलग पावर सेम, और बेस भी अलग पावर भी अलग, तो वो तो फिर कोई लॉ ही नहीं बनेगा उसमें। तो सो a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की होल पावर m, ये लॉ है बेटा, और ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सिंप्लीफाई करना है, x की पावर a इंटू वाई की पावर -b होल पावर 3 इंटू एक्स का क्यूब इंटू वाई का स्क्वायर होल पावर -a। अब यहाँ पे लॉ नंबर 3 भी लगेगा और लॉ नंबर 4 भी लगेगा, और शायद फर्स्ट लॉ भी लग रहा है, ध्यान से देखना। लॉ 4 क्या है, बेस अलग अलग लेकिन पावर सेम। अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि बेस अलग अलग हो रहे हैं, पावर सेम हो रहे हैं, पहले हम थर्ड लॉ लगाएंगे। इसमें क्या लग रहा है बेटा, ध्यान से सुनना। x की पावर a और जो बाहर होल पावर दे रखी है ना, उसको इसकी इंडिविजुअल पावर बना लो। ये बात का बेटा ध्यान रखना कि ये चीज़ तब पॉसिबल है, और ट्रस्ट मी, ये जो गलती मैं अभी बता रहा हूँ, जो मैं भी करके दिखा रहा हूँ कि हम ये गलती करते हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे जिनकी मैथ्स अच्छी भी होती है ना, वो भी मैंने उनको भी ये गलती करते हुए देखा है। क्या, सुनना पहले, गलती सुनना बेटा। सर लिखा था x² + y² की पावर 3, हमें ये वाला आपका किया हुआ क्वेश्चन याद था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया x की पावर 6 + y की पावर 6। बेटा एब्सोल्युटली रॉन्ग, कर ही नहीं सकते हैं, वरना फिर a + b का होल क्यूब क्यों याद किया था, a + b का होल क्यूब क्यों याद किया था फिर, अगर आपने क्यूब अलग अलग ही करना था। ये पावर अंदर जाके मल्टीप्लाई बस तभी होती है जब यहाँ पर बीच में बेटा मल्टीप्लाई का या डिवाइड का साइन हो। अगर प्लस या माइनस का साइन है तो ये पावर अंदर जाके मल्टीप्लाई अलग अलग नहीं हो सकती है। यू हैव टू अप्लाई अ फार्मूला, यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला, अलजेब्रिक आइडेंटिटी वाला बेटा, a + b का होल क्यूब, वो भी मैं एंड में लिखवाऊंगा आपको, क्योंकि वो काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प होती है। 8-9 फॉर्मूले हैं, वो भी आप लिख लेना, जो मॉड्यूल में नहीं लिखे हैं, ये बिल्कुल बेसिक वाला है। अच्छा, तो यहाँ क्या किया बेटा, x की पावर a होल पावर 3 मल्टीप्लाई बाय y की पावर -b होल पावर 3। अभी हम एक इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पर बेटा x की पावर 3 होल पावर -a, y की पावर 2 होल पावर -a। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि किसका साइन है बीच में, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन होता है तो जो होल में पावर लिखी है वो दोनों या 3 टर्म हो, 50 टर्म हो, सबकी इंडिविजुअल पावर भी बन जाती है। लेकिन अगर बीच में प्लस माइनस का साइन हो तो आप होल पावर को अंदर लाकर इंडिविजुअल पावर नहीं बना सकते, ये ध्यान रखना बेटा। अब ये हो गया। अब इसमें ये वाला जो लॉ लगा, अभी तो कुछ लॉ लगा ही नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई होने हैं अभी। अब थर्ड लॉ लग रहा है, a की पावर m की होल पावर n, तो x की पावर a की पावर 3, x की पावर 3 है, y की पावर -b की होल पावर 3, मतलब y की पावर -3b, फिर मल्टीप्लाई का साइन, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, ये x की पावर -3a और ये y की पावर -2a। ये कौन सा लॉ लग गया बेटा, थर्ड वाला लॉ, a की पावर m होल पावर n, a की पावर mn। अब ध्यान से सुनना, अब ये बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर 3a, समझ आ रही बेटा बात, x की पावर x³ y² -a, ठीक है। x की पावर कितना हो गया बेटा, 3a प्लस -3a इंटू y की पावर -3b प्लस -2a। बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स ऐड। अब ये x की पावर हो गया बेटा 3a -3a,
यहाँ पर ध्यान से देखो, अब कुछ भी पावर से ऐड नहीं हो पा रही है क्योंकि दोनों में जो वेरिएबल्स है a और b वो अलग अलग है। तो मैं इसको बस ऐसे लिखूँगा -3b -2a। ये तो बेटा x की पावर 0 हो गया और y की पावर माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 3b + 2a हो गया। किसी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है, किसी एक्सप्रेशन की पावर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो सिर्फ क्या रह गया, y की पावर होल पावर -3b + 2a। और अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आकर वो पॉजिटिव हो जाएगी। एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस। हो सकता है वो यहीं पर छोड़ दे ऑप्शन को, तो ये आंसर हो जाएगा। तो अब ये दो लॉज एक साथ लगे। पहले हमने ये 3 पावर अंदर मल्टीप्लाई कराई जो होल पावर थी, पावर्स को मल्टीप्लाई कराया, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन था तभी होल पावर अंदर आई और इंडिविजुअल पावर बन गई, वरना नहीं बनती। और फिर जब x की पावर 3a हो गया, y की पावर -3b, x की पावर -3a, y की पावर -2a। फिर हमने फर्स्ट लॉ लगाया कि बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन पावर ऐड। तो x और x जहाँ बेस सेम थे वहाँ पे हमने क्या किया, x की पावर 3a प्लस x की पावर इंटू x की पावर -3a था तो x की पावर में 3a -3a हो गया बेटा, और y की पावर -3b -2a हो गया। जहाँ x की पावर 0 हुई वो 1 हो गया, जो बचा उसमें से माइनस ले लिया कॉमन पावर में, अंदर बच गया 3b + 2a। और क्योंकि न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव थी तो डिनोमिनेटर में आके क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल सी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा कि कैसे हम कहाँ पर कौन सा लॉ लगा के यूज़ कर रहे हैं। सुनना ध्यान से बेटा, 6th पावर ऑफ a की पावर 4b x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 इंटू x की पावर -1 होल पावर -b। अब ये पावर आई बेटा 6th पावर। ये मैंने रेशियो में भी बात करी थी, प्रपोर्शन में भी बात करी थी कि ये 6 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। हमने जो पढ़ा था सर स्क्वायर रूट होता है तो पावर हाफ होती है, क्यूब रूट होता है तो पावर 1/3 होती है। ऐसे nth रूट भी हो सकता है, 10th रूट भी हो सकता है, 100th रूट भी हो सकता है। यहाँ पर कौन सा रूट है बेटा, 6th रूट है। तो पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में ये a की पावर ये a की पावर 4b है और होल पावर 1/6 है। फिर होल पावर क्यों बना दिया मैंने, जो होल पावर को इंडिविजुअल पावर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन है। सिमिलरली x की पावर 6 है और होल पावर कितनी है, 1/6 है। फिर a की पावर 2/3 है और होल पावर कितनी है, -b है। फिर x की पावर -1 है और होल पावर कितनी है, -b है। अब यहाँ पर हमारा बेटा ये लॉ 4 जो है वो यूज़ हो रहा है, लॉ 3 यूज़ हो रहा है। लॉ 3 कैसे यूज़ हो रहा है, a की पावर m होल पावर n, मतलब a की पावर हो गया बेटा 4b/6। ये हो गया x की पावर 6 इंटू 1/6, पावर्स मल्टीप्लाई हो रही है। ये हो गया a की पावर -2b/3। ये हो गया x की पावर -1 इंटू -b, कितना हो गया, +b। यहाँ ये 6 और 6 पावर कैंसिल हो गई। यहाँ पर ये 2 2 = 4, 2 3 = 6 हो गया, मतलब a की पावर में आ गया बेटा 2b + 3, मल्टीप्लाई में x की पावर में आ गया 1, इधर a की पावर में आ गया -2b/3 और x की पावर में क्या आ गया, b। ये समझ आ गई बात आपको। सिर्फ मैंने जो 6th पावर थी उसको पहले 1/6 माना, होती है वो 1/6, फिर इंडिविजुअल पावर बना दिया उसको, और उसके बाद अब कौन सा लॉ लग रहा है बेटा, जो भी कट रहा था सिंप्लीफाई हो रहा था वो कर दिया। अब बेटा देखो ये बेस सेम a और a के, मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी, मतलब 2b/3 ऐड हो जाएगा -2b/3 में। सिमिलरली ये x और x का बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन है तो इसकी भी पावर ऐड हो जाएंगी। x की पावर में कितना हो गया, 1 + b। अब ये तो बेटा a की पावर 2b/3 -2b/3 है तो a की पावर कितना हो गया, 0, और ये हो गया x की पावर 1 + b। बस इसको हम और कुछ नहीं कर सकते, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। कर सकते थे अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा होता, सर पावर्स ऐड कब होती है, जब बेस सेम होता है, तो मतलब मैं इसको x की पावर 1 और इंटू x की पावर b लिख सकता हूँ, हाँ ये लिख सकते हैं। अब ये ऑप्शन ना देकर नीचे वाला दे रखा है तो ये इतना तो आप कर ही सकते हो बेटा। समझ आ रही बेटा बात। और क्वेश्चन सुनो, कह रहा है फाइंड x इफ x रूट x इज इक्वल टू x रूट x की होल पावर x। यहां पर भी एक लॉ लग रहा है जो उन्होंने मेंशन नहीं करा है, सुनना ध्यान से।
एक्स रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स की पावर एक्स। इन्होंने जैसा सिंप्लीफाई कराया है ना, और उसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा। पहले लंबा मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट समझते हैं। पहले समझो बेटा, ये एक्स रूट एक्स है। इस एक्स रूट एक्स का मतलब है ये एक्स की पावर 1 है और ये एक्स की पावर हाफ है। इधर भी ये एक्स की पावर 1 है इंटू एक्स की पावर हाफ है, और होल पावर क्या है, एक्स है। यहाँ पर बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स ऐड, 1 + 1/2। बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड, और इसमें होल पावर एक्स भी है, ये भी ध्यान रखना। ये तो बेटा एलसीएम लिया, 2 × 1 = 2 + 1 3/2। ये भी हो गया एक्स की पावर 3/2, और होल पावर कितनी हो गई, एक्स। यहाँ पे इन्होंने लॉ लगा दिया राइट हैंड साइड में, 3/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स की पावर 3x/2। अब लॉ क्या था, जो नया लॉ है उसको लॉ 5 की तरह अभी मान लेते हैं। इफ बेसेस आर सेम and there is a sign of equality between them, then this implies powers, or we can say indices are also equal। मतलब क्या है कि अगर बीच में इक्वल टू का साइन है, बेसिस जो है वो भी सेम है, तो इसका मतलब जो पावर है वो भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, मतलब x का आंसर कितना आ गया, 1। बेस सेम, इक्वल टू का साइन, तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। और अगर पावर इक्वल हो गई तो हमने पावर को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल ली। तो सर ये पहले ही कर लेते हैं, और बात बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ पर एक्स रूट एक्स की होल पावर कितनी है, 1। बेस तो पहले भी सेम था सर, एक्स रूट एक्स, यही तो शॉर्टकट है। अगर ये पहले ही देख लेते कि सर एक्स रूट एक्स यहाँ भी बेस सेम है, होल पावर कितनी है, कुछ नहीं लिखी तो 1। एक्स रूट एक्स यहाँ भी बेस सेम है, होल पावर कितनी है, एक्स। तो बस बेस को कंपेयर, पावर को कंपेयर करो ना, बेस तो सेम ही है, इक्वल टू का साइन तो है ही, तो मतलब एक्स की वैल्यू सिंपल पहले ही कितनी हो जाती, 1। बाद में भी आंसर यही आ रहा है सिंप्लीफाई करने के बाद। कोई ज़रूरी थोड़ना है, कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ना है, यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी जो एनसीईआरटी में करते थे वो थोड़ा करना है हमने तो देखना है कि अगर शॉर्टकट से कोई क्वेश्चन हो रहा है बट उसका रीज़न पता होना चाहिए। शॉर्टकट जनरली बच्चों को आते तो होते हैं, लेकिन उसकी कंस्ट्रेंट, उनकी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती है, और उस शॉर्टकट का भी लॉजिक अगर पता हो तो वो बहुत ही बढ़िया है। किसी ने कह दिया कि ये ऐसे होता है, उसको मान लिया, चलो ठीक है एग्जाम पास तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन उस शॉर्टकट का लॉजिक वो मैं बताऊंगा। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, पावर्स को इक्वेट कर लिया, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब सर लॉजिक क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मान लो 2 की पावर, मैं बोल रहा हूं 2 की पावर x और 3 की पावर y, ये दोनों इक्वल है, तो 100% अगर ये इक्वल है, वैसे तो कोई नंबर ऐसा होगा नहीं, सिर्फ और 2 की पावर x है और 2 की पावर y है, बेस सेम रखते हैं। अगर ये बेस सेम है, पावर बेस तो अलग नहीं कर सकते बेटा, बेस सेम है अगर और इक्वल टू का साइन है, तो 100% पावर को इक्वल होना ही पड़ेगा ना, और आंसर कैसे सेम आएगा। मैं x की जगह 2 रख दूं, y की जगह 3 रख दूं और कहूं नहीं ये सेम है, कैसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब सेम। तो अगर बेस सेम होते हैं, इक्वल टू का साइन होता है, तो पावर्स भी क्या होती है, सेम, तभी तो आंसर इक्वल आएगा। तो उस लॉजिक से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1। और क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है √9 की होल पावर -7 इंटू √3 की होल पावर -5 इज इक्वल टू 3 की पावर k। ये वाला लॉ यूज होगा बेटा, ध्यान से देखना। कह रहा है फाइंड k की वैल्यू निकालनी है। अगर √9 की होल पावर -7 √3 की होल पावर -5 इक्वल है 3 की पावर k की, तो पहले क्या करना है बेटा, √9, पहले तो ये समझो कि √9 ही क्या होता है, 3 होता है। इसका लॉजिक, सर 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, ओके, रूट लगाए तो मतलब सर पावर कितनी हो गई, हाफ, फिर उसकी होल पावर कितनी है, -7। यहाँ पर है ही √3, तो मतलब वो सिंपल 3 की पावर हाफ होगा, और उसकी होल पावर कितनी होगी, -5, और इज इक्वल टू 3 की पावर कितना होगा, okay। तो इसलिए मैं √9 को 3 बोलते हैं, क्योंकि स्क्वायर और हाफ पावर जो होती है वो कैंसिल हो जाती है। तो सिर्फ यहाँ पे बचा क्या बेटा, 3 की पावर -7, यहाँ क्या बचा, 3 की पावर -5/2,
2 और यहाँ क्या है 3 की पावर k। अब यहाँ पर कौन सा लॉ लगा, बिल्कुल फर्स्ट वाला, बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन पावर शेयर। बेटा ये समझ आया ना, ऊपर वाला √9 इज 3 या फिर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, उसकी पावर हाफ, उसकी पावर -7। तो पहले स्क्वायर पावर और हाफ पावर कैंसिल हो गए तो 3 की पावर 1 बचा और उसकी पावर -7 मतलब 3 की पावर -7। ये 3 की पावर सिर्फ हाफ था, उसकी होल पावर -5 थी तो 3 की पावर -5/2 हो गया। अब बेस से मल्टीप्लाई का साइन पावर से ऐड होंगी बेटा, -7 प्लस -5/2 इज इक्वल टू 3 की पावर k। अगेन एलसीएम ध्यान से लेना बेटा, एलसीएम कितना होगा 2, दिस इज -14, कुछ नहीं है तो नीचे क्या मान लो 7 के नीचे 1, -5 इज इक्वल टू 3 की पावर k। तो 3 की पावर -19/2 इज इक्वल टू 3 की पावर k। अगेन बेस सेम, इक्वल टू का साइन, पावर्स भी इक्वल होंगी मतलब -19/2 k की वैल्यू आ गई बेटा। समझ आ रही बात बेटा? एक बार हम लॉज, जितने हमने क्वेश्चन थे मैंने सारे एग्जांपल्स करा दिए आपको मॉड्यूल के, एक बार ये लॉ लिख रहे हैं और जो मैंने आपको बोला था अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इन्होंने एक दो लॉ को अलग से नहीं बताया, क्वेश्चन में ही मिक्स कर दिया, बट एक बार ही हम सारे लॉज बेटा लिख रहे हैं, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम जितने भी चाहे छोटे सा छोटा कोई लॉ है मैं उसको, रूल है उसको लॉ की तरह ही लिख दें। जिसमें पहला है बेटा बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन पावर ऐड। अब मैं इसको एलैबोरेट नहीं कर रहा, ये हम पढ़ चुके, बस आपको लिखवा रहा हूँ मैं। a की पावर m बेस सेम डिवाइड का साइन, ये ज़रूर नोट कर लेना बेटा, ये समरी होगी आपकी इस चैप्टर की। फिर a की पावर m होल पावर n, a की पावर m इंटू n। फिर a की पावर m इंटू b की पावर m, बेस अलग अलग, मल्टीप्लाई का साइन, पावर सेम रहेंगी, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेटा, a इंटू बी की होल पावर m। सेम ये डिवाइड में भी लगता है बेटा, a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, मतलब a अपॉन b की होल पावर m। अगर किसी एक्सप्रेशन की पावर नेगेटिव है तो हम उसको डिनोमिनेटर में लाकर पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन की डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो वो न्यूमरेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कोई a अपॉन बी की होल पावर -n लिखा है तो आप उस एक्सप्रेशन का जो बेस में है उसका रेसिप्रोकल कर दो और पावर को पॉजिटिव कर दो। बेस बेटा अगर नेगेटिव है तो बेस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, जो पावर है अगर वो नेगेटिव है तो जो बेस है a बाई बी उसका रेसिप्रोकल होगा, a बाई बी क्या बन जाएगा b बाई ए, और पावर नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव। किसी भी नंबर की पावर 0 हो आंसर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। इफ बेसेस आर सेम एंड देयर इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी, ये मैंने ऊपर भी लिखवाया था जिसको हमने लॉ 5 बोला था, देयर इज अ साइन ऑफ इक्वालिटी देन पावर्स, और हम कह सकते हैं इंडाइसेस आर ऑल्सो इक्वल। ये बेटा 9 लॉज हैं, इन्होंने 5 में उसको डिवाइड किया हुआ है, बट कोई भी लॉ कभी भी कहीं पर भी लग सकता है। 2-4 क्वेश्चन हम इसके और देखते हैं कि कैसे करते हैं इस क्वेश्चंस को, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है लॉग। तो पहले हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बेटा, ठीक है। तो ये लॉज इस चैप्टर की समरी है, ये लॉज आपको याद हो गए, लॉज आपको अप्लाई करने आ गए तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है, और इसके क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई एलसीएम लेना सही से आता है, लॉज आपको याद है। अच्छा मैंने बोला था अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, बेटा वो भी लिख लो, काम आती हैं, ये लोग नहीं लिखवाते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। कौन सी वाली? वो बिल्कुल बेसिक वाली बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, x प्लस a x प्लस b इज़ x स्क्वायर प्लस a प्लस b टाइम्स x प्लस ab।
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए प्लस बी का होल क्यूब, इसकी बेटा दो आइडेंटिटीज़ हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या फिर ए क्यूब, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये बाई सिक्स्थ। ए माइनस बी का होल क्यूब, इसकी भी दो है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हो, या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगेन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये थोड़ी सी ध्यान से बेटा, ये और ये कैसे डिफरेंट है ये भी ध्यान रखना। ऐसे नहीं करना सर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आया था, हमने इसको लिख दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉल्व करा सर, बड़ी आसानी से हो गया। आप पता नहीं कौन से लंबे मेथड से करा रहे हो, भाई तूने पहला स्टेप ही गलत लगाया। ये ऐसे लिख ही नहीं सकते हो, अगर ये लिख सकते तो दोनों एक बात होती, फिर आइडेंटिटीज अलग अलग क्यों बना रहे हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बेटा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, क्लियर है। एक और लिखवा रहा हूँ, अगर कभी यूज़ हो जाए तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस आइडेंटिटी में ध्यान रखना है, अगर ये a प्लस बी प्लस सी जो ये लिखा हुआ है ना, अगर ये ज़ीरो हो जाए तो राइट हैंड साइड पूरा ज़ीरो हो जाएगा। अगर ये a प्लस बी प्लस सी ज़ीरो है, इस पर क्वेश्चन देते हैं बेटा ये, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये पूरे का पूरा जीरो के इक्वल हो गया, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया था, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी एक्सप्रेशन इज जीरो। तो यहाँ से एक और रिजल्ट निकल आता है जिसको हम 10th आइडेंटिटी भी मान सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक्चुअली किसके इक्वल होता है, 3abc। बट देयर इज अ कंडीशन, क्या कंडीशन है कि a प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल होना चाहिए, पहले जीरो। तो चेक करो कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है या नहीं। अगर वो जीरो है तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को सीधा क्या लिख सकते हो बेटा, 3abc। समझ आ रही है बात? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके जी, सुनना बेटा, x की पावर लिखा है a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर b माइनस सी मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर c माइनस ए। फर्स्ट वाला लॉ, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो x की पावर में क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। a और a कैंसिल, b और b कैंसिल, c और c कैंसिल, मतलब x की पावर 0 और आंसर कितना हो गया। ये मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो क्या किया बेटा इस क्वेश्चन में, लॉ नंबर 1 लगाया, बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बेस 2 बार रिपीट हो रहा है या 3 बार रिपीट हो रहा है या 50 बार रिपीट हो रहा है, आंसर सेम ही रहेगा, लॉ सॉरी सेम ही रहेगा। कह रहा वैल्यू निकालो 8/27 की होल पावर -1/3, 32/243 की होल पावर -1/5। अब मैंने एक लॉ लिखवाया था ऊपर, ये रहा बेटा 7th, a अपॉन b की अगर होल पावर नेगेटिव में है तो आप जो a अपॉन b लिखा है उसका रेसिप्रोकल कर दो b अपॉन a, और नेगेटिव पावर को क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो। ये लॉ आप यहाँ पे लगा सकते हो। नेगेटिव पावर हटती है ना तो 50% टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, नेगेटिव तो हटा कम से कम। सो इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, 27, ध्यान रखना है बेटा 1/3 का रेसिप्रोकल मत कर देना, बेस का रेसिप्रोकल होना है। बेस में अगर कहीं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव है वो नेगेटिव रहेगा। अगर यहाँ पर -8/27 लिखा होता तो वो माइनस रहता। अब वो आपकी मर्जी थी कि आप वो माइनस न्यूमरेटर में रखो या डिनोमिनेटर में रखो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उस माइनस को पॉजिटिव मत कर देना। तो याद क्या रखना है,
पावर नेगेटिव है, उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जो बेस था उसका रेसिप्रोकल करना है। सिमिलरली यहाँ पर 243 अपॉन 32 की होल पावर पॉजिटिव हो जाएगी 1/5। अगेन अब जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पावर के डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है बेटा, पावर के डिनोमिनेटर पर। अब यहाँ पर पावर 1/3 है, उसमें डिनोमिनेटर में क्या है 3, तो ज़रूर सोचो कि 27 किसी नंबर की पावर 3 है, सिमिलरली 8 किसी नंबर की पावर 3 है, तो उसको लिख लिया बेटा 3 का क्यूब, और ये हो गया 2 का क्यूब, और होल पावर कितनी 1/3। सिमिलरली 243 अपॉन 32 है, होल पावर 1/5 है, तो 243 किसी नंबर की पावर 5 होगा, 3 की पावर 5। सिमिलरली 32 इज 2 की पावर 5, और इस पे होल पावर कितनी है 1/5। अब दो तरीके हैं सर, ये 1/3 पावर जो है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग सब दोनों को दे सकते हैं, क्योंकि रूल क्या था कि अगर होल पावर है तो वो अंदर इंडिविजुअल पावर बन जाती है जब मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो, प्लस या माइनस का साइन हो तो उसको इंडिविजुअल पावर हम नहीं दे सकते। या सर इसको ऐसे लिख लो 3/2 की होल पावर a की पावर m अपॉन b की पावर m होल पावर a अपॉन क्या हो जाएगा a अपॉन b की होल पावर m, वो वाला लॉ लगा दो और फिर उसके बाद पावर्स को मल्टीप्लाई करा देना। सिमिलरली यहाँ पर 3/2 की होल पावर 5 और उसकी होल पावर 1/5। अब 3 और 1/3 कैंसिल हुए तो सिर्फ क्या बच गया बेटा 3/2 पावर्स में। ऐसे 5 और 1/5 पावर में कैंसिल हुए तो क्या बच गया 3/2, और 3/2 और 3/2 मल्टीप्लाई हुए तो आंसर कितना आ गया 9/4, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। ये मॉड्यूल का बेटा 17th क्वेश्चन है। अच्छा जी, और देखो बेटा, देखो जो मैंने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिखवाई वो कैसे यूज़ होती हैं क्वेश्चन में। नहीं, अगर नहीं लिखवाई होती आपको नहीं याद होती, कोई भी जाके 8th 9th की आइडेंटिटीज़ नहीं रिवाइज करने वाला। लेकिन देखो क्वेश्चन बेटा, x की पावर l अपॉन में x की पावर m होल पावर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x की पावर m अपॉन में x की पावर n होल पावर m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर मल्टीप्लाई में x की पावर n अपॉन में x की पावर l होल n स्क्वायर प्लस n इंटू l प्लस l स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, बताना है क्या आंसर आएगा। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं 0, 1, x और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा ये मॉड्यूल का। तो सबसे पहले बेस सेम x और x, डिवाइड का साइन तो पावर क्या हो जाएगी बेटा माइनस, तो x की पावर l माइनस m और होल पावर l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। समझ आ गई बता, x की पावर m माइनस n होल पावर m स्क्वायर प्लस mn प्लस n स्क्वायर, x की पावर n माइनस l होल पावर n स्क्वायर प्लस ln प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ तक भी बच्चे कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको आइडेंटिटी ही नहीं याद हुई, और आइडेंटिटी लगाने से पहले आपको एक लॉ और लगाना पड़ रहा है यहाँ पर, a की पावर m की होल पावर n, तो वो यहाँ लगेगा बेटा पहले x की पावर l माइनस m l स्क्वायर प्लस lm प्लस m स्क्वायर। सुनना, इस स्टेप के बाद स्टेप कर लेते हैं पहले, उसके बाद बताता हूँ। आप लोग को अगर आइडेंटिटी मैंने ना लिखवाई होती और आपको आइडेंटिटी ना याद होती, और ये वाली आइडेंटिटी कम बच्चों को याद होती है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सबको याद होती है। अच्छा, इससे याद आया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखवाई शायद, हाँ मैं कहूँ 10 होती है ना, तो ये भी लिख लो बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। यहाँ तक सबको याद होती है क्योंकि ये बहुत बारी यूज़ हुई है। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब ना बहुत ही रेयरली यूज़ हुई है, 9th में 1-2 क्वेश्चन में हो गई, उसके बाद कहीं यूज़ ही नहीं हुई। और जहाँ यूज़ हुई वहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब लगा दिया और ये अज्यूम कर लिया कि वो a क्यूब प्लस बी क्यूब और a प्लस बी का होल क्यूब एक ही बात होती होगी। ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ध्यान रखना। अब यहाँ पर वो आइडेंटिटी बेटा यूज़ हो रही है। अब x की पावर n माइनस एल, और 100% मैं यकीन से बोल रहा हूँ, अगर आपको आइडेंटिटी नहीं याद होती ना तो आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो 2 इंटू 3 6 टर्म्स, 12 टर्म्स, 18 टर्म्स आएंगी, आंसर तब भी आएगा। लेकिन इससे जल्दी आएगा अगर मेरे को आइडेंटिटी याद होगी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यह आइडेंटिटी होती है किसकी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। मतलब ये हो गया l का क्यूब माइनस m का क्यूब, ये हो गया बेटा x की पावर m क्यूब माइनस n क्यूब,
ये हो गया x की पावर n क्यूब माइनस एल क्यूब। अगर ये आइडेंटिटी याद हुई तो अब लास्ट लॉ लगना है कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर में क्या हो गया बेटा, एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड, एल क्यूब कैंसिल, एम क्यूब कैंसिल, माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब कैंसिल, मतलब x की पावर 0 और आंसर कितना आ गया। यहाँ पर ये आइडेंटिटीज काम आती है जो कि इन्होंने मॉड्यूल में मेंशन ही नहीं करी है, यूज़ हो रही हैं और एक नहीं काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं। पेपर में तो क्वेश्चन ही ज़्यादातर ऐसा आता है क्योंकि उनको लगता है कि आपको 9th-10th वाला तो याद होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे ही एक आइडेंटिटी पर बेटा और देखो क्वेश्चन। अच्छा पहले ये देखो बेटा, ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ़ a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c और c की पावर z इज इक्वल टू a, तो बताओ x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 1, 2, 3 और एज यूजुअल नन ऑफ दिस। ठीक है जी, कैसे करना है ध्यान से सुनो। a की पावर x b है, b की पावर y c है और c की पावर z क्या है, ये a दिया हुआ है और x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनना। b की क्या वैल्यू है, a की पावर x, इसको ऐसे समझो b किसके इक्वल है, a की पावर x के। ये b की जो वैल्यू आई है a की पावर x, ये यहाँ पुट कर दो। b की वैल्यू जो आई है a की पावर x, इसको यहाँ पुट कर दो कि ये a की पावर x हो गया और होल पावर कितनी हो गई y। b की जगह क्या डाल दिया, a की पावर x और होल पावर कितनी है पहली से y इज इक्वल टू में c। ये समझ आ गई बेटा बात। अब a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, a की पावर mn, ये किसकी वैल्यू हो गई, c की वैल्यू आ गई a की पावर x। दोबारा सुनो, a की पावर x किसके इक्वल दिया हुआ है, b के। b इसका मतलब है a की पावर x के इक्वल है। a की पावर x यहाँ b की जगह डाल दिया और उसकी होल पावर y है, तो मतलब a की पावर x y किसके इक्वल हो गया, c के इक्वल हो गया। अब ये c की वैल्यू यहाँ डाल दो बेटा, c की वैल्यू यहाँ पुट करी, मतलब a की पावर x y और उसकी होल पावर z और इज इक्वल टू में a और कुछ नहीं है पावर में तो क्या है 1। पहले b की वैल्यू c वाली सेकेंड वाली इक्वेशन में डाली, सेकेंड इक्वेशन से जो c की वैल्यू आई a की पावर x y वो थर्ड वाली इक्वेशन में डाल दी। अब ये फिर से वही लॉ a की पावर mn इंटू p हो गया, तो क्या हो जाएगा a की पावर x y z और इज इक्वल टू में a की पावर 1। अब बेस इक्वल, बीच में इक्वालिटी का साइन, तो पावर्स भी क्या होंगी इक्वल। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि x इंटू वाई इंटू जेड किसके इक्वल है 1 के। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में बेटा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z और कह रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, बताओ किसके इक्वल होगा। अगेन 4 ऑप्शन, 1, 0, 2 और नन ऑफ दिस। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तीनों इक्वल है बेटा, ये तीनों एक्सपोनेंट्स इक्वल है, सॉरी टू की पावर x इक्वल है 3 की पावर y, या इक्वल है 6 की पावर माइनस z। इन तीनों को एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, दैट इज k। 2 की पावर x, 3 की पावर y, 6 की पावर माइनस z, ये किसके इक्वल है k के। अब जो रूल लग रहा है वो ध्यान से सुनना, अगर बेटा 2 की पावर x k के इक्वल है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर 2 की पावर x k के इक्वल है, अगर मैं इस x पावर को हटाना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। अब लॉजिक सुनना, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। हमें बचपन में बताया गया कि सर ये स्क्वायर होता है उधर जाके रूट हो जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ये इधर लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में जाएगा 5 का रूट बन जाएगा, जिससे आंसर सही आता है। बट होता क्या है, हम बोलते हैं स्क्वायर रूट करो दोनों साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, और स्क्वायर रूट का मतलब है पावर क्या कर देना बेटा, हाफ दोनों साइड। हमें ऐसा लगता है वो उधर जाके हाफ हो गई है, ऐसा नहीं हुआ है,
ये 2 और 2 कैंसिल हुए तो x इज इक्वल टू 5 की पावर क्या हो गई? समझ आ रही बात? अच्छा, ये सिर्फ स्क्वायर में नहीं है बेटा, ये क्यूब में भी चलेगा। x की पावर 5 है इज इक्वल टू 5। अगर मैं x की पावर 5 हटाना चाहता हूं तो मुझे फिफ्थ रूट करना पड़ेगा। फिफ्थ रूट का मतलब है x की होल पावर 5 की होल पावर कितनी बननी पड़ेगी? 1/5, और इधर भी 5 की पावर 1/5। जो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है वो वही है जो बचपन से आप लोगों के मुंह पर चढ़ा हुआ है। सर स्क्वायर था इधर आके रूट हो गया, क्यूब था इधर आके क्यूब रूट हो गया, फोर्थ पावर थी इधर आके 1/4 हो गई। इधर आके नहीं हुई है, आपने दोनों साइड करवाया है 1/4 पावर। तो जहां 4 पावर थी वो 1/4 के 4 से कैंसिल हो गई और राइट हैंड साइड में पावर 1/4 रह गई। इस लॉजिक को अगर बेटा मैं यहाँ यूज करूँ और 2 का आंसर पूछूं क्या होगा? इस लॉजिक को कि उधर पावर जाती है तो रूट स्क्वायर से रूट हो जाती है, ये लॉजिक तो था ही नहीं। हम करते हैं nth रूट, मतलब मैं यहाँ से अगर x हटाना चाहता हूँ तो मुझे इसकी होल पावर कितनी करनी पड़ेगी? 1/x, और मैं एक साइड तो कर नहीं सकता, तो मैंने यहाँ k की पावर भी कितनी कर दी बेटा? 1/x। यहाँ पे x और x कट गया तो 2 किसके इक्वल आ गया? k की पावर। सेम लॉजिक मैंने 3 की पावर y में लगाया क्योंकि वो भी किसके इक्वल था? k के। अगर मैं y पावर हटाना चाहता हूँ तो मुझे yth रूट करना पड़ेगा। yth रूट का मतलब 1/y करनी पड़ेगी पावर, तो यहाँ भी k की पावर कितनी हो गई? 1/y। y से y कटा तो मतलब 3 की वैल्यू आ गई k की पावर 1/y। सेम लॉजिक 6 की पावर -z में लगाया, तो वो भी किसके इक्वल है? k के इक्वल। मतलब जो 6 है वो किसके इक्वल हो गया? चलो 6 की पावर -z है। अब सर हटाना है तो क्या करेंगे? सारी पावर हटानी है ना बेटा, तो होल पावर, एक सेकेंड ये हटा देता हूँ। तो 6 की पावर -z अगर हटाना चाहते हैं, पावर 1 करना चाहते हैं, तो उसको -1/z कर दिया। और एक साइड तो कर नहीं सकते, दोनों साइड करेंगे बेटा। अब ये बच गया सिर्फ 6 और k की पावर कितनी हो गई? -1/z। ये समझ आ गया बेटा? अब सुनो, अब हमें पता है कि 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 6। अब सर ये पेपर हमें कैसे पता चलेगा? बेटा नंबर देखो ना, उन्होंने नंबर जान के ऐसे दे रखे हैं 6 के फैक्टर। यही अगर यहाँ 15 दिया होता 6 की जगह तो 100% इधर 3 होता और 5 होता, 5 होता या 3 होता। समझ आ रही बात? सो यहाँ पर 2 × 3 इज इक्वल टू क्या लिख लिया? 6। अब 2 की क्या वैल्यू थी बेटा? k की पावर 1/x। 3 की क्या वैल्यू थी? k की पावर 1/y। 6 की क्या वैल्यू है? k की पावर -1/z। 2 की क्या वैल्यू थी? k की पावर 1/x। 3 की क्या वैल्यू है? k की पावर 1/y। और 6 की क्या वैल्यू है? k की पावर -1/z। अब यहाँ पर लॉ क्या लगा? बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड, तो k की पावर 1/x प्लस k की पावर प्लस 1/y। इधर k की पावर -1/z। ठीक है, लॉ लग गया। अब दूसरा जो लास्ट लॉ हमने पढ़ा था वो क्या था बेटा? कि अगर बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो एक्चुअल में पावर भी क्या होती है? सेम होती है। तो 1/x प्लस 1/y किसके इक्वल हो गया? -1/z के। अब ये जो माइनस का 1/z था, ये इधर आके प्लस का 1/z हो गया, और जब ये प्लस हुआ इधर आके तो इधर क्या बच गया बेटा? 0। तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमने लॉजिक क्या ध्यान रखना है कि स्क्वायर पावर उधर जाके रूट नहीं होती है, हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड। फोर्थ पावर उधर जाके 1/4 नहीं बनती है, हम 1/4 पावर दोनों साइड लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बेस है उन पे ध्यान दो। जो सबसे बड़े वाला नंबर होगा ना, वो 100% पहले वाले 2 नंबर का प्रोडक्ट होगा। अब वो प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकता है, से फॉर से 12 आ गया और यहाँ दिया हुआ है 2 और 3। अब तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके कैसे 12 बनेगा? 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके नहीं बनेगा, 2 के स्क्वायर को और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 बन सकता है। तो ये हो सकता है कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 2 जो पावर थी वो और जो पावर 1/x दे रखी है या x दे रखी है वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और क्या होगा? तो जरूरी नहीं है कि यहाँ 15 लिखा है तो यहाँ 3 और 5 होगा। यहाँ अगर 24 लिखा है तो यहाँ 2 और 3 हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से मैं 24 बना सकता हूँ। 8 को लिख सकता हूँ, 8 × 3 होगा, 8 को लिख लिया 2 का क्यूब, और वो जो क्यूब आया वो ऊपर जो पावर ऑलरेडी x गिवन होगी उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 3x हो जाएगा, और क्या होगा? समझ आ रही बेटा बात? तो जरूरी नहीं है कि इधर अगर 15 लिखा है तो इधर 3 और 5 तो ठीक है, बनता ही है, क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। अगर उधर 12 लिखा है, अगर उधर 18 लिखा है तो 18 लिखा है तो 18 हमें, और इधर सिर्फ 2 और 3 लिखा हुआ है, 2 की पावर x, 3 की पावर y, z की पावर 18 की पावर z दे दिया।
अब सर ने तो बताया था कि इधर जो नंबर होगा वो मल्टीप्लाई होगा पहले वाले 2 नंबर से। तो बेटा 18 भी 2 और 3 के किसी कॉम्बिनेशन से बन सकता है कि 3 का हम स्क्वायर कर दें और 2 की पावर 1 कर दें तो भी क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। समझ आ रही बात? तो ये बेटा था आपका पूरा चैप्टर इंडाइसिस एक टॉपिक था। अब फर्स्ट चैप्टर में क्योंकि 4 टॉपिक्स हैं तो ये करने में टाइम लगता है और इस पर टाइम लगाना बेटा वर्थ है बिल्कुल। और हमने 3 टॉपिक हमने कर लिए बेटा, रेशो, प्रपोर्शन और इंडाइसिस। अगेन जैसे मैंने इंट्रो में ही बोला है, काम का आपको करना पड़ेगा। मेरा काम है लॉजिक बताना, कॉन्सेप्ट बताना, आपका काम है क्वेश्चन करना और उसके बाद उसके डाउट्स पूछना। अगर आप साथ साथ भी मॉड्यूल करते रहोगे, उसके बाद जो उसके क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है उसके क्वेश्चन करते रहोगे, साथ साथ डाउट पूछते रहोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, स्मूथली चलता रहेगा। एक दिन मैथ्स की क्लास लो, अगले दिन उसका होमवर्क करो, उसके नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर हो। टाइम हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसका लास्ट टॉपिक करेंगे लॉग, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि आज से पहले हमने, इवन मैथ्स वाले बच्चों ने भी इसको ध्यान से समझा नहीं था। वो डेरिवेटिव करने के लिए बस log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बस उतना याद कर लिया। उसके अलावा log समझ नहीं आया कि एक्चुअल में log होता क्या है, log की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे और फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। बेटा चैप्टर एंड होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट को बिल्कुल अच्छे से करना है, ऐसे नहीं सोचना कि ठीक है अभी तो हमने हमारा रेशो छूट गया था। कुछ नहीं छूट रहा ऑनलाइन में भाई, सब आपको मिल रहा है। आप जाके वीडियोस देखो, पढ़ो, समझो, क्वेश्चंस करो, जो डाउट है वो पूछो और टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाओ। आफ्टर एवरी चैप्टर टेस्ट दोगे, इतना स्मूथली निकलेगा ना मैथ्स की, आपको लगेगा कि सर पता ही नहीं चला, सिलेबस खत्म भी हो गया और हमें सब कुछ आता है। ठीक है जी, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और लॉक करेंगे बेटा।